ચેનલ ઓફ વડોદરા। ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રેમ શુક્લાજીએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। આજે વડોદરાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના મધ્યસ્થ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી હતી। પત્રકાર પરિષદમાં વિપક્ષ પર તેમણે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ગુજરાતના સપૂતને ગાળો આપવાનો એક પણ મોકો ચૂકતા નથી। આ વખતે જનતા જંગી બહુમતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને મત આપી તેનો જવાબ આપશે। માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ વડોદરાની રેલવેના કોચ બનાવવાની ફેક્ટરી અને હવે વિમાન બનાવવાની ફેક્ટરી આપેલી છે। वडोदरा शहर के अध्यक्ष आदरणीय विजय भाई शाह, आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योतिबेन, डॉक्टर भरत भाई डांगर, मीडिया के मित्रों, गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार अपने जोर पर है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने कल जैसे कहा है कि इस बार आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को सारे रिकॉर्ड भंग करने वाला जनादेश देना सुनिश्चित किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प हुआ है, गुजरात की जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी और गुजरात का मॉडल जिस तरह से पूरे देश ने अंगीकार किया है, गुजरात की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएगी, यह तो तय है। इसी के कारण विपक्ष हताशा के गर्त में गिरा हुआ है। परिणाम स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए फिर से एक बार विपक्षी नेता अपशब्दों की झड़ी लगा रहे हैं। जिस तरह से 2002 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर के अपशब्द से जो प्रारंभ किया था, अब तक 87 गालियां कांग्रेस के विविध नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दे चुके हैं। उसमें नई गाली का इजाफा गुजरात के नेता और कांग्रेस के जो चुनावों के निर्वाचन अधिकारी थे, ऐसे श्रीमान मधुसूदन मिस्त्री ने फिर से एक नई गाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उछाली है। और जब जब इस तरह की गालियां कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल देते हैं, उससे गुजरात की जनता और तीव्र गति से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनादेश देती है। जिस गुजरात का आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के पहले कुल बजट केवल 10,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वह बजट 2,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यानी 24 गुना से ज़्यादा हुआ है। जिस गुजरात का कुल जीएसडीपी सिर्फ 99,000 करोड़ रुपयों का हुआ करता था, वहाँ आज 19 लाख करोड़ रुपयों की जीएसडीपी है। जिस गुजरात में केवल 21 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज वहाँ 103 विश्वविद्यालय हैं। जिस गुजरात में कभी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, आज वह गुजरात 100% नल से जल देने में समर्थ हुआ है। और जो लोग गुजरात में पानी रोकना चाहते थे, उन मेधा पाटेकर जैसे लोग किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। किसी जमाने में सैफुद्दीन सोज जैसे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गुजरात में नर्मदा के पानी को आने के लिए हर संभव बाधाएं खड़ा करते थे। विश्व बैंक का ऋण नर्मदा प्रकल्प के लिए न मिले,
इसके लिए कांग्रेसी षड्यंत्र रचा करते थे, वो आज गुजरात को गालियां दे रहे हैं। हताशा का दौर किस कदर है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता, विधायक और प्रत्याशी अब सांप्रदायिक राजनीति करने पर आमादा हो गए हैं। कांग्रेस के एक विधायक इंद्रजीत परमार ने, उनका वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही डिस्पेंसरी खुलेगी, हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी नहीं खोलने दी जाएगी। इसी तरह से उनके एक अन्य विधायक भरत ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया कि इस देश को और कांग्रेस को केवल मुसलमान ही बचा सकते हैं। कुछ दिन पहले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि इस प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी लघुमती के लोगों का है। आपको तो पता ही है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उनका कहना था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, सूचना थी, मुसलमानों का है। स्वयं राहुल गांधी अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग किस तरह से विकृत सांप्रदायिकता पर आमादा हैं, यह पूरा देश देख रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके गुजरात के चुनाव के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के लिए गालियां दी जा रही हैं। गुजरात के सपूत, जिन आदरणीय नरेंद्र मोदी शिक्षण संस्था पिछले कई महीनों से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उनका नाम सबसे चोटी पर रखती है, जिनके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सम्मान सूचक आदरार्थी वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक उनकी प्रशंसा करते हैं, जिनके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर मोदी जी इजराइल में आकर चुनाव लड़ लें तो वह इजराइल में भी चुनाव उनके नेतृत्व में जीता जाएगा। मेक्सिको के राष्ट्रपति कहते हैं कि दुनिया में शांति संस्थापित करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शांति आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि विश्व को युद्ध की विभीषिका से मुक्त कराया जा सके। और रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अपील पर रूस और यूक्रेन 2 दिन के लिए युद्ध विराम कर देता है ताकि भारतीय छात्र जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको सुरक्षित अपने देश में वापस भेजा जा सके। और नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है कि यूक्रेन में रहने वाले पाकिस्तानी छात्र भी अपने कंधे पर तिरंगा ध्वज रखकर उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की। ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए अगर गुजरात की धरती पर आकर लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर गुजरात की अस्मिता को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुजरात की जनता ऐसे लोगों को अपने जनादेश के माध्यम से निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। और गुजरात में इस बार सारे रिकॉर्ड भंग होंगे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह अब तो विपक्ष के मन में भी शेष नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोग हताशा में अब गुजरात और गुजरात के सपूत के लिए गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और चुनाव परिणाम आने के बाद विकास के लिए जुट जाती है। हम जिस वडोदरा शहर में बैठे हैं, यह इस वडोदरा शहर को या तो आदरणीय श्रद्धेय
सयाजी राव गायकवाड़ ने या तो इसका विकास किया या गुजरात के सपूत नरेंद्र मोदी ने किया। जब वह मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वडोदरा शहर को रेल कोच फैक्ट्री प्रदान की थी, और जब आज वह प्रधानमंत्री है तो उन्होंने इस वडोदरा शहर को विमान निर्माण करने वाला कारखाना देकर उन्होंने वडोदरा के लोगों के लिए विकास की गंगा को किस तरह से बहाना चाहिए इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जिस तरह से वडोदरा को रेल यूनिवर्सिटी दी गई है, उससे यह सिद्ध होता है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के विविध मुख्यमंत्रियों ने किया है। और हम आज भी अपना वोट विकास के नाम पर मांग रहे हैं। शेष लोग जाति, गोत्र और धर्म के नाम पर बात तो करेंगे भारत जोड़ो की, लेकिन हरकतें करेंगे भारत तोड़ो की। ऐसे भारत तोड़ो वालों को निश्चित तौर पर जनता सबक सिखाएगी। मोदी जी ने आदर दिया है। हर कोई जानता है कि नौसेना का जो चिन्ह है वो आदरणीय शिवाजी की नौसेना के आधार पर किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया। और छत्रपति शिवराय के आदर्शों पर चलने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की है। छत्रपति शिवाजी के प्रति अगर कोई किसी प्रकार का भी उद्गार निकालता है वो हमारे लिए अस्वीकार्य है। आज आपने बहुत सारी बातें की, एक मिनट, बहुत सारे विकास की बातें की, तो आपने वो नहीं बताया कि भाई महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर जो बीजेपी का वे पहले नारा था, अब की बात बहुत हुई महंगाई, अब की बात बीजेपी सरकार, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब झेल नहीं पा रहे हैं। क्या कहोगे आप? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, 2004 से 2014 के समय महंगाई को नापने वाली मुद्रास्फीति की दर एवरेज 10% थी, जबकि देश का आर्थिक जो है स्वास्थ्य बहुत उत्तम हुआ करता था उस समय। जब यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान सब जगह मुद्रास्फीति की दर 1.5 से 3% के बीच में थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थवेत्ता थे उनके कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 10% थी। आज कोरोना जैसी महामारी आने के बाद जब अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर दहाई के अंक को पार करने पर है, यूरोप की वही दशा है, चीन की वही दशा है, तब भारत में मुद्रास्फीति की दर अधिकतम 6.7% होना इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यथासंभव महंगाई से भारत की जनता को मुक्त रखने का प्रयास किया है। सर, अपनी सरकार की उज्ज्वला योजना थी गैस सिलेंडर की, सबको उसमें तो एक बार दे दिया। उस वक्त भाव था 400 रुपया, आज 1200 रुपया हो गया। उसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा प्रश्न आपका, लेकिन कृपया समझ लें कि सब्सिडाइज्ड जो सिलेंडर था उसका भाव और अनसब्सिडाइज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। 1325 रुपये अनसब्सिडाइज सिलेंडर का भाव 2013 में था, आज जो है उससे कम है। गुजरात में जो इलेक्शन आ रहा है तो आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में इलेक्शन लड़ने की योजना बना दी है, तो क्या आपका रिएक्शन होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में भी, आम आदमी पार्टी तो हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गई थी, क्या दुर्दशा भी देखा। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 368 सीटों पर लगे 367 पर उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में उनकी जमानत जब्त हो गई और उनका मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में आ गया। महाराष्ट्र में उनकी अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो किसी को अगर जमानत जब्त कराने का शौक हो तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। प्रेम जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बाघेल ने ऐसा बयान दिया है कि राहुल गांधी के जोड़ो यात्रा से उनके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। आपका क्या कहना है? उनके आलोचकों ने कल उनका जो अनुवाद कर रहे थे सूरत में, उनका भी मुंह बंद हो गया और माइक छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी की बात अगर उनका अनुवाद करने वाला कांग्रेस का नेता नहीं समझता है तो आप समझ सकते हैं उनकी बात कहाँ तक पहुँची है। सर, 27 साल से गुजरात में बीजेपी सरकार है, आज तक बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की बात करते एक भी GIDC नहीं ला पा रहा है और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या कहोगे? देखिए, LNT का सबसे बड़ा संकुल कहाँ है, ABB का संकुल कहाँ पर है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, विमान कोच फैक्ट्री कहाँ, विमान बनाने की फैक्ट्री कहाँ आई है। तो सतत औद्योगिकरण आदरणीय
मोदी जी के नेतृत्व में तो वडोदरा आपने में जो हुआ भी है। गिना है वो तो सब आने वाला भविष्य की बात है। अब अरे की भाई जो- यार क्या बात कर रहे हैं, फैक्ट्री विमान फैक्ट्री आ कहाँ गई कहाँ चालू हो अरे गई है सब साहब? चालू होने में तो समय लगेगा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। होने वाली है वो बता रही है। सर विजय होने वाली है वही बता रही है। विजय वर्गीय ने एक स्पीच दिया है, वो खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो खूनी और रेपिस्ट होते हैं उनको उनके माँ बाप को भी सजा मिलनी